क्या कल का मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल सकती है? क्या एक्सपायरी से 1 दिन पहले आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? क्या आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड तो नहीं कर डाला या तो फिर आप लोग होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो या तो फिर आप लोगों ने होल्ड अभी नहीं किया है? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा या तो फिर पूरा का पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? तो पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर आखिर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया, तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्या कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है? तो उसके लिए यहाँ पर भाई साहब हम लगाएँगे 1 घंटा का टाइम फ्रेम। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो लेवल था, जो कि लेवल था 24,245 का यानी कि राउंड फिगर के अंदर 24,250 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहाँ से हमें रिजेक्शन यानी कि देखने को मिल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो और यहाँ पर एक अलर्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? जिससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जैसा कि मैंने अपने कल एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था वैसे ही मार्केट आज के दिन खुली फ्लैट और उसके बाद आप लोग देख सकते हो क्या मार्केट ऊपर गई। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो ज्ञान देने के लिए आते हैं भाई साहब मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ बिना लॉजिक का मेरे पास ज्ञान बाँटने के लिए मत आना। भाई ये जो मार्केट था ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मार्केट है, ठीक है? क्या है? गैप अप लग-लग करके ऊपर जा रही है और उसके बाद साइडवेज में फँस रही है। बस मूवमेंट कल के दिन देखने को मिला यानी कि मंडे के दिन और थर्सडे के दिन। और उसके बाद किसने प्रॉफिट बना लिया सिवाय बीटीएसटी का जो ट्रेड यहाँ पर तुक्के में जिन्होंने बना लिया सी के अंदर, उनका प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी इंट्राडे में किसी ने भी प्रॉफिट नहीं बनाया होगा पिछले वीक से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के सामने चार्ट है। देखो भैया लॉजिक तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना? और यहाँ पर ज़्यादा ज्ञान देने के लिए मत आओ। बिना लॉजिक का मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से नहीं बताता हूँ, मगर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं ज्ञान बाँटने के लिए, तो भाई साहब मेरे को ज्ञान मत दो। मुझे भाई साहब इस मार्केट में 12 साल हो गए हैं और मुझे पता है जो अगला मोमेंट क्या हो सकता है। अभी एक्सपायरी है, तो इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना और मैं पिछले वीक से कह रहा हूँ, जो आप प्रॉफिट बुकिंग तगड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं अपना प्रेडिक्शन और अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। बहुत जल्द यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी के चक्कर में भाग रहे हो ना, बहुत जल्दी यहाँ पर आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अभी एक्सपायरी है, तो भैया 20 वाला प्रीमियम यहाँ पर 200 हो जाएगा, ये मार्केट चाहेगा कभी भी? नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से अभी 2 दिन काम हो सकती है और उसके बाद भैया स्टार्ट रहना देखने के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा भी, डंके की चोट पर मैं आप लोगों को बताऊँगा और अभी भी बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा कमेंट करने से बेटर है भैया अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो, दूसरे की नॉलेज पे मत उँगली उठाया करो, ठीक है? ये अच्छा नहीं होगा, ठीक? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गैप डाउन की। तो भैया यहाँ पर गैप डाउन की जो संभावना है यहाँ पर 75% चांसेस है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो जो लोग पी को होल्ड कर रखे हो भाई साहब, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग अपना मुनाफ़ा को बुक करके निकल सकते हो और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर रखे हो भाई, भाई मैं कह देना चाहता हूँ, आपका यहाँ पर फ़ायदा तो होने वाला नहीं है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि प्रीमियम डीके होगा, इस बात का ध्यान में रख लेना। तो अगर गलती से भी सी होल्ड कर रखे हो, तो भाई साहब आप लोगों के लिए बेटर होगा जो आप लोग अपना पोजीशन को एग्ज़िट कर लें मार्केट खुलते ही, नहीं तो रिकवरी के चक्कर में ज़ीरो हो सकता है, एक्सपायरी नियर आ चुकी है। तो चलिए अब लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लगाएँगे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सीधा-सीधा लेवल हमारा निकल के आ रही है, यहाँ पर जो कि आप लोग भी मार्क करके रख लेना 24,350 का रेजिस्टेंस होगा।
और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट सीधा-सीधा होगा भैया यहाँ पर 24,000 का लेवल, ठीक है। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो सीधा होगा ये वाला लेवल जो कि 23,900 का लेवल होगा, ठीक। अगर निफ्टी यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है 24,000 के नीचे तो आप लोगों को गलती से भी यहाँ पर क्या नहीं करना है, पी की एंट्री नहीं लेना है। ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, गैप डाउन खुलेगी, क्लोजिंग यहीं कहीं आसपास देगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, क्लोजिंग के आसपास आती है और यहाँ पर जब हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पीई बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो क्या करेंगे? अगर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर क्लोजिंग को जो मार्क करेंगे ना, इसको वेट करना है। यहाँ पर जब आती है क्लोजिंग के आसपास, जितना भी लो बनेगा इसको मार्क कर लेंगे। अरे भाई इतना कोई नहीं बताता जितना डीपली मैं बताता हूँ। जो जितना भी लो बनेगा ना यहाँ पर ऊपर आने के बाद, उसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट भैया 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लो कि क्योंकि अभी रनिंग मार्केट के अंदर है तो कुछ भी हो सकता है। 23,900 के ही नीचे खुल जाती है तो क्या करेंगे? तो भाई साहब यहाँ पर एक चीज़ का याद रखना, 23,900 के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है ना तो आप लोगों को 24,000, ठीक, 23,950 का लेवल जो है अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना है। जहाँ से भी अगर रिट्रेस ले लेती है यानी कि रेजिस्टेंस ले लेगी, इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास अगर आप लोगों को एक बेयरिश कैंडल, जिस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, इस तरीके से कैंडल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके का अगर कैंडल आप लोगों को मिल जाता है, एक बेयरिश कैंडल, जैसा कि ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है यहाँ पर, ये देखो ये वाला कैंडल, ठीक है। इस तरीके से कैंडल मिल जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तब आप लोग क्या करना, उसके लो को मार्क कर लेना और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक। अब ऊपर की तरफ बात करेंगे, अगर 24,350 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, 1% मान करके चलते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो तगड़ा ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। यहाँ पर जब हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, वो चाहे फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर जब हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है इस तरीके से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना और अभी के टाइम पर ज्यादा सी साइड के तरफ मत भागा करो, ना ज्यादा सी को होल्ड किया करो। अगर ऐसा करते हो तो प्रीमियम डीके की वजह से आप लोगों का लॉस होगा। जैसा कि कल के दिन लोगों ने अगर सी को होल्ड किया होगा तो वहां पर इनका प्रॉफिट नहीं हुआ होगा आज के दिन, क्योंकि टोटली यहाँ पर प्रीमियम डीके किया है। तो ये गलती आप लोग मत करना, सी के अंदर एंट्री मत बनाना, खास करके बीटीएसटी तो मत बनाना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर सीधा सीधा लेवल जो आ जाता है भैया, ये लेवल आ जाता है 56,050 का लेवल, ठीक है। सपोर्ट जो हमारा होगा, सपोर्ट हमारा ये वाला लेवल होगा। सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ, ये एग्जैक्ट लेवल ये 55,370 और अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा 55,050 का और ये लेवल हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, जिन लोगों को लॉजिक को समझना है और कल के दिन पैसा को बनाना है। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करती है 55,370 का या फिर गैप डाउन खुल जाती है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये क्लोजिंग मार्क करके रखना है, ठीक है। गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में भी या फिर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन कर देती है तो भी, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है क्लोजिंग के आसपास, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का इसे कंडीशन में 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है।
अब मान लीजिए 55,050 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर भी लेवल को याद रखना। गैप डाउन खुलने के बाद 55,370 से या फिर 55,100 से रेजिस्टेंस ले लेती है, यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, या फिर सेम लेवल यहाँ पर क्या किया, गैप डाउन खुला, ऊपर गई, अगेन अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, यानी कि सीधा-सीधा यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है। हम क्या करेंगे, लो को मार्क करके चलेंगे इस तरीके से, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, इस तरीके से हम यहाँ पर पीवाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, 56,050 का लेवल है, या फिर गैप अप खुल जाती है। ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पीवाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। इस रेंज में आप लोग कोई भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।